सुप्रभात बच्चों, मैं तनुजा सिन्हा द पेंटिकोस्टल असेंबली स्कूल से आप सभी का संस्कृत की कक्षा में स्वागत करती हूँ। अब हम फाइनल एग्जाम यानी वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर रहे हैं और उसमें संस्कृत की भाषा के रूप में हमारा गद्यांश आएगा। यानी कि अभी हम संस्कृत भाषा के वाक्यों को पहचानने लगे हैं, वाक्यों को समझने लगे हैं। आज हम पढ़ेंगे कि गद्यांश को पढ़कर कैसे उत्तर लिखा जाता है। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश अर्थात अनसीन पैसेज, जो पैसेज हमारा देखा हुआ नहीं है, जो गद्यांश हमने पहले से पढ़ा नहीं है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपठित गद्यांश के रूप में किस प्रकार से प्रश्नों को पूछा जाता है और हमारा उत्तर किस प्रकार से लिखा जाता है। हम लोग पेज संख्या 132 यानी 132 को निकालेंगे, जो हमारा पेज इसमें 131 यानी 131 में दिया हुआ है अपठित अवबोधनम। इसके अंतर्गत हम लोग अपठित गद्यांश पढ़ रहे हैं, जो हमारा नंबर 3 है। नंबर 3 जो गद्यांश है, आज हम इसी को पहले देखेंगे। अपठित गद्यांश में हमारे पास एक गद्यांश रहता है, यानी एक पैसेज रहता है, उसको हम पढ़ते हैं और उसको समझकर उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तरों को हम लोग लिखते हैं। इसके अंतर्गत 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक पद उत्तर यानी कि आंसर इन 1 वर्ड, एक पद में उत्तर लिखे। दूसरा है पूर्ण वाक्य उत्तर या पूर्ण पदे उत्तर, यानी कि गिव आंसर इन फुल सेंटेंस, मतलब पूरे वाक्य में उत्तर लिखे। तीसरा है भाषिक कार्य या निर्देशानुसार उत्तर। भाषिक कार्य या निर्देशानुसार उत्तर जो है उसका अर्थ है भाषा के आधार पर कार्य, यानी कि जहाँ पर जो भी संस्कृत गद्यांश में प्रयोग किए गए शब्द है उसके आधार पर कार्य रहता है। या निर्देशानुसार उत्तर यानी निर्देश के अनुसार उत्तर लिखे। जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा आपको उसको समझकर उसका उत्तरों को लिखना है। और नंबर 4 है गद्यांश के उचितम शीर्षक लिखना, यानी गद्यांश के उचित शीर्षक को लिखे। यानी गद्यांश को पढ़ना है, समझना है और हमें लिखना है कि वह किसके लिए कहा गया है, उसका उचित शीर्षक क्या है, टॉपिक क्या हो सकता है। हमेशा यह जो अपठित गद्यांश है हमारा पूरा आएगा 10 मार्क्स का, 10 नंबर का होगा। और 10 नंबर के अंतर्गत एक पद उत्तर रहेगा हमारा 2 नंबर का, पूर्ण वाक्य 2 नंबर का, भाषिक कार्य में निर्देशन 3 नंबर का और गद्यांश का शीर्षक हो गया 1 नंबर का। यानी कि 2 नंबर के अंतर्गत हमारे पास 4 प्रश्न हो सकते हैं या 2 प्रश्न हो सकते हैं। पूर्ण वाक्य मतलब 1-1 नंबर का 2 प्रश्न हो सकता है या फिर 2 नंबर का 1 प्रश्न हो सकता है। भाषिक कार्य में हमारा 3 प्रश्न रहेंगे 1-1 नंबर के और उचित शीर्षक लिखना हमेशा 1 नंबर का आता है। इस प्रकार से हमारा वह पूरा 10 नंबरों का पूछा जाता है। हमारे वार्षिक परीक्षा फाइनल एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास कोई भी गद्यांश रह सकता है और उसको पढ़ के समझ के हमें उत्तर को लिखना है। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ गद्यांश नंबर 3, जो हमारा पृष्ठ संख्या 132 में दिया हुआ है। इसके आधार पर हमारे पास 3 ही तरह का प्रश्न है, लेकिन हमारा जो प्रश्न आएगा वो इस पैटर्न पर आएगा। जैसे कि मैंने तुम लोगों क्लास में आज एक शेयर भी करूँगी क्वेश्चन पेपर, इसी के आधार पर तो आप लोग उसको सॉल्व करोगे। पहले समझा देती हूँ कैसे बनाना है। जैसे हमारे पास गद्यांश दिया हुआ है एतत् उद्यानम अस्ति। एतत् या एतत् दोनों एक ही शब्द है, उसका अर्थ है यह उद्यानम अस्ति, यह उद्यान है या क्या है, यह उद्यान है। अत्र पुष्पाणि विकसन्ति, अत्र का अर्थ है यहाँ, पुष्पाणि का अर्थ है अनेक फूल, विकसन्ति का अर्थ है खिलते हैं या खिले हैं, यहाँ अनेक फूल खिले हैं। वृक्षा हरिता सन्ति, वृक्ष हरे हैं। वृक्ष कैसे हैं, वृक्ष हरे हैं। मालाकारं पादपान् सिंचति, मालाकार का अर्थ है माली, पादपान का अर्थ है पौधों को, सिंचती सींचता है या सींच रहा है, माली पौधों को सींच रहा है। वृक्षेषु टीका सारिका च पूजन्ति, वृक्षों पर, वृक्षेषु का अर्थ है
वृक्षों पर पिका सारिका च, पीक और सारिका, पीक बोलते कोयल और सारिकाएं कूजंती कूज रही हैं। पुष्पेशु भ्रमरा गुंजंती, पुष्पेशु का अर्थ फूलों पर, भ्रमरा भ्रमर यानी भौरे, गुंजंती गूंज रहे हैं। जनः अत्र आगत्य व्यायामं कुर्वन्ति भ्रमन्ति च, लोग यहाँ आकर व्यायाम करते हैं और घूमते हैं। हमारे पास इस प्रकार से गद्यांश दिया हुआ है। हमारे जब भी हम कोई भी गद्यांश पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे नए नए शब्दों का प्रयोग रहेगा, क्योंकि हम लोग अभी सारे शब्दों को नहीं पढ़े हैं। लेकिन आप लोगों को गद्यांश को पढ़कर समझना होगा कि उसका अर्थ क्या है। हमारे पास अब एक पदेन उत्तरद है। एक पदेन उत्तरद का अर्थ होता है गिव आंसर इन वन वर्ड। उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? हम लोग करने का तरीका है, जैसे यहाँ पर हमारे पास दो प्रश्न दिया हुआ है, हम लोग पहले ही इस साइड में लाइन को करेंगे और यहाँ एक पद में उत्तर लिखेंगे, क्योंकि ये गिव आंसर इन वन वर्ड है, इसका एक शब्द में उत्तर आएगा। जैसे यहाँ किताब में दिया हुआ है एक तक कीमत की, अब हमको इसका उत्तर कैसे खोजना है? अब पैराग्राफ में यानी गद्यांश जो दिया हुआ है उसके अंतर्गत देखेंगे कि यह वाक्य कहाँ पर है। एतत् किम अस्ति, इस प्रकार से वाक्य हमारा जो है वो पहला वाक्य है। एतत् उद्यानम अस्ति, यह क्या है? अब उसके आधार पर हमारा उत्तर क्या होगा? यह उद्यान है। तो हमारा उत्तर क्या आएगा बच्चा? किम हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, किम के स्थान पर हमारा उत्तर आएगा उद्यानम। यानी हमारा जो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे केवल उद्यानम। ये एक शब्द में उत्तर लिखना है, तो हमारा उत्तर एक शब्द में आएगा जो है उद्यानम। पादपान कब सिंचती, पौधों को कौन सिंच रहा है? मान लीजिए कि पादपान का अर्थ में नहीं समझ में आ रहा है। अब हमको इस शब्द को ढूंढना है, पादपान और सिंचती, इस तरह का वाक्य कहाँ पर दिया है? तो हमारे पास है मालाकारी पादपान सिंचती, यानी माली पौधों को सिंच रहा है। का सिंचती यानी कौन सिंच रहा है? उत्तर कौन होगा? माला कारक, माली सिंच रहा है, तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे माला कारक। इसी प्रकार से हमारे पास इसमें बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, जैसे पुष्पेशु के गुंजंती, फूलों पर कौन गूंज रहे हैं? वाक्य ढूंढेंगे बच्चों, तो यहाँ पर है पुष्पेशु भ्रमरा गुंजंती, फूलों पर भौरे गूंज रहे हैं। इस प्रकार से हम लोग प्रश्नों को पढ़ेंगे तब उत्तर को खोजेंगे। पूर्ण वाक्य उत्तर यानी गिव आंसर इन फुल सेंटेंस, हमको इसको क्या करना है? पूरे वाक्यों में उत्तर लिखना है। और पूरे वाक्यों में उत्तर लिखने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? हमारे पास यहाँ प्रश्न होगा और जस्ट नीचे हम लोग उसका उत्तर लिखेंगे। ये हमारा पूर्ण वाक्य शैली है, ये हमारा एक पदेन का है। एक पदेन में हम लोग किस प्रकार से उत्तर लिखेंगे? पूर्ण वाक्य में प्रश्न और नीचे उत्तर, फिर लाइन होगा, फिर प्रश्न और नीचे उत्तर, फिर लाइन होगा। यानी कि हमको लिखना है प्रश्न और उत्तर। जैसे दिया हुआ है जना अत्र किम कुर्वन्ति, लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तो हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों? लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इसके लिए हम लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर जस्ट लास्ट यानी अंतिम वाक्य दिया हुआ है जना अत्र आगत्य व्यायामं कुर्वन्ति भ्रमन्ति च, यानी यहाँ क्या क्या करते हैं? लोग व्यायाम करते हैं और घूमते हैं। तो हम लोग उत्तर यहाँ लिख सकते हैं जना अत्र व्यायामं कुर्वन्ति भ्रमन्ति च। वृक्षेषु के गुंजन्ति, यानी वृक्षों पे कौन गुंज रहे हैं? अब हमको ढूंढना है वृक्षेषु और गुंजन्ति वाला वाक्य। तो हमारे पास है वृक्षेषु पिका सारिका च गुंजन्ति, तो हम लोग इसी वाक्य को फिर से लिखते हैं, यानी वृक्षों पर पीक और कोयलें गूंज रही हैं। वृक्षेषु पिका सारिका च गुंजन्ति, हमारा उत्तर हो गया। तो जैसे यहाँ दिया है प्रश्न और उत्तर लिखने के लिए स्पेस, इसी प्रकार से हम लोग कॉपी में भी करते हैं, यानी प्रश्न लिखेंगे फिर उत्तर लिखेंगे, फिर प्रश्न लिखेंगे फिर उत्तर लिखेंगे। अब हमारे यहाँ दिया है विकल्प में शुद्धम उत्तरम चुनो, इसमें दिया हुआ विकल्प से उत्तर चुन के लिखे। और हमारा इस प्रकार से दिया सकता है भाषिक कार्य, यानी कि भाषा के आधार पर कार्य। इसमें हमारा दिया वृक्षा हरिता सन्ति, अस्मिन् वाक्य विशेषण पदम की, वृक्ष हरे हैं, इसमें हमारा विशेषण और विशेष से कौन कौन है? वृक्षा और हरिता, यानी विशेषण हो गया हरिता और विशेष हो गया वृक्षा। हमको इसमें चुनना है विशेषण पद, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? हरिता। तो हमारे पास भाषिक कार्य में अनेक तरह से प्रश्नों को पूछा जाता है। विशेषण विशेष से हो गया, कर्ता हो गया, क्रिया हो गया,
शब्द रूप के आधार पर हो गया, यानी जैसे कि हमारा पुष्पानी, पुष्पानी का मूल शब्द क्या है? मूल शब्द क्या है? पुष्प। लिंग कौन सा है? पुष्पानी में लिंग कौन सा है? मूल शब्द, लिंग, विभक्ति और वचन। इस प्रकार से हमारा 4 तरह का प्रश्न पूछा जाता है। यानी मूल शब्द क्या है, लिंग क्या है, विभक्ति क्या है, वचन क्या है। या फिर कूजंती, कूजंती हमारा क्या है? कूजंती एक क्रिया का रूप है। तो कूजंती क्रियापदे क धातु लकार पुरुष वचनोच्चार, यानी कि कूजंती जो क्रियापद है वो कैसे बना है? एक उसके लिए हम लोग धातु लिए हैं, लकार बनाए हैं, पुरुष में रखे हैं, तब वचन बने। यानी कूजंती हमारा क्या हो गया? मूल धातु कुज, लकार हो गया लट लकार, प्रथम पुरुष और बहुवचन। तो इस प्रकार से भी हमारा प्रश्न पूछा जा सकता है। कर्ता कौन है, यानी काम करने वाला कौन है, और क्रिया कौन है, क्रिया क्या है, इसको भी पूछा जा सकता है। यानी विलोम शब्द पूछा जा सकता है, पर्यायवाची शब्द पूछा जा सकता है, संख्यावाची शब्द पूछा जा सकता है। मतलब भाषिक कार्य में, यानी कि इसमें हमारा किसी भी तरह से प्रश्नों को पूछा जा सकता है। प्रत्येक शब्द का जो निर्माण हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है। जैसे इसमें दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, कुसुमानी अस्य किम पर्यायवाची पदम अत्र प्रयुक्त। कुसुमानी के लिए दूसरा पर्यायवाची शब्द क्या प्रयोग किया गया है, इसको इसको क्या करना है? गद्यांश से चुनकर लिखना है। कुसुमानी के लिए कौन सा शब्द आया है बच्चों? कुसुम का अर्थ था, कुसुमानी का मूल शब्द है कुसुम, और कुसुम का अर्थ क्या है? फूल। तो हमारे कुसुमानी के स्थान पर क्या प्रयोग होगा? ये पुष्पानी, यानी फूल का दूसरा शब्द क्या है? पुष्प। तो हमारा कुसुमानी का पर्यायवाची शब्द हो गया पुष्पानी। और हमारा एक ये भी प्रश्न आ सकता है, गद्यांश से उच्चतम शीर्षक मिले, गद्यांश को उचित शीर्षक लिखे। गद्यांश के लिए हमारा उचित शीर्षक क्या है? ये पैराग्राफ जो है, ये गद्यांश जो है वो किसके बारे में दे रहे हैं? यह एक उद्यान के विषय में दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे इसका उत्तर, पूरा वाक्य लिखेंगे, गद्यांश उचितम शीर्षकम अस्ति। लेखक की जगह पर हम लिखेंगे अस्ति, लेखक के स्थान पर अस्ति का प्रयोग करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे उद्यानम। ये हमारा चौथा का उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग शीर्षक के लिए 1 नंबर के लिए लिखते हैं। और मेरे अनुसार तुम लोगों का परीक्षा में भी इसी प्रकार से पूछा जाएगा। और मैं आज क्लास में कक्षा में तुम लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, उसको कॉपी में करो, खुद से उत्तर ढूंढो, फिर जो नहीं आएगा वो मैं क्लासरूम में बताऊंगी। और इसके लिए तुम लोग को धन्यवाद। नेक्स्ट हम लोग करेंगे नंबर 1 जो दिया हुआ है, इसको आप लोग खुद से किताब में भरोगे। नंबर 1 जो दिया हुआ है इसको खुद से किताब में फिल करोगे, खुद से खोजोगे आंसर और उसको फिल करोगे, ताकि हम लोग अगली क्लास में इसका भी आंसर डिस्कस कर सकें। धन्यवाद।